बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम का राज्य भयंकर संकट में था। राज्य का खजाना समाप्त हो चुका था, सोना चांदी का नामो निशान मिट चुका था और प्रजा भूख से तड़प रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। एक दिन महल के पुरानी किताबों में राजा को एक रहस्यमयी जानकारी मिली। उसके दादाजी ने मिस्र, इजिप्ट के रेगिस्तान में एक गुप्त खजाना छिपा कर रखा था। वह खजाना अनमोल सोने, हीरे और शक्तिशाली रत्नों से भरा था। यही खजाना उनके राज्य को बचा सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वह स्थान गहरे रेगिस्तान में कहीं गुप्त रूप से छिपा था और उसे एक प्राचीन शाप ने घेर रखा था। राजा ने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना तैयार की और अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को साथ लेकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। मिस्र का रेगिस्तान बेहद भयानक था। दूर दूर तक सिर्फ जलता हुआ बालू दिखाई देता था। चारों ओर गर्म हवा के झोंके शरीर को झुलसा रहे थे। चलते चलते कई सैनिक थक गए। कुछ ने हार मान ली, लेकिन राजा विक्रम डटे रहे। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर का ढांचा दिखाई दिया। यह चारों ओर से रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वे इसके पास पहुंचे, उन्हें एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। राजा ने ध्यान से उस द्वार का निरीक्षण किया। उस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। जो इस द्वार को खोलेगा वह प्राचीन अभिशाप को मुक्त कर देगा। राजा ने परवाह नहीं की और अपने सैनिकों के साथ द्वार खोल दिया। अंदर एक गहरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं नीचे जाती थी। वे सभी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का ताबूत रखा था। उस ताबूत पर चांदी और सोने की नक्काशी थी और उसके चारों ओर डरावने चित्र बने हुए थे। यह वही स्थान था जहां राजा के दादाजी ने खजाना छुपाया था। लेकिन समस्या यह थी कि खजाने के ठीक सामने एक भयानक मम्मी सो रही थी। राजा ने जैसे ही ताबूत को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक सफेद हड्डियों से लिपटी भयानक मम्मी बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। वह इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि देखते ही सैनिकों की आत्मा कांप उठी। मम्मी जोर से गरजते हुए बोली, जिसने मेरी नींद तोड़ी है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरे श्राप से खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही चारों ओर तूफान उठने लगा। हवाएं तेज हो गईं और मम्मी ने अपने जादू से कई डरावनी आत्माओं को बुला लिया। राजा विक्रम और उनके योद्धा तलवारें निकालकर मम्मी पर हमला करने लगे, लेकिन कोई भी हथियार उस पर असर नहीं कर रहा था। मम्मी अपनी जादुई शक्तियों से सैनिकों को हवा में उछाल रही थी। कुछ सैनिकों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, तो कुछ जलकर राख बन गई। मम्मी की आंखों से आग जैसी लाल चमक निकल रही थी। उसने अपनी सूखी हड्डियों से भरी उंगलियां उठाई और एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा। अचानक चारों ओर की दीवारों से काले धुएं जैसी आत्माएं निकलने लगी। ये आत्माएं हवा में घूम रही और जो भी सैनिक उनके संपर्क में आ रहा था वह धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा था। राजा ने देखा कि उसकी सेना तेजी से खत्म हो रही है। अब उसके पास सिर्फ कुछ ही सैनिक बचे थे। राजा समझ गया कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वे सब मारे जाएंगे। अचानक मम्मी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक गहरी गर्जना की। पूरा कक्ष हिलने लगा और जमीन से काले नुकीले पत्थर उभरने लगे। मम्मी ने राजा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जगाने की गलती की है। अब मैं न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप देकर तबाह कर दूंगा। इतना कहते ही मम्मी के शरीर से एक भयानक अंधेरा निकला, जिसने पूरे कक्ष को ढक लिया। अब वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा और उसके सैनिक एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से अलग हो गए थे। राजा विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अपने भीतर के भय को दूर किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु द्वारा सिखाई गई ध्यान की तकनीक को अपनाया। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि मम्मी की असली शक्ति कहां से आ रही थी। वह ताबूत ही था, उसकी ऊर्जा का स्रोत। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज दी, हम इसे सीधे नहीं हरा सकते, हमें इसे ताबूत के पास लाना होगा।
लेकिन अंधेरे के कारण सैनिक कुछ नहीं देख पा रहे थे। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उसने अपनी तलवार से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताबूत की ओर फेंका। पत्थर जैसे ही ताबूत से टकराया, ताबूत से हल्की रोशनी निकली और कुछ पलों के लिए अंधेरा हट गया। अब सैनिकों को रास्ता दिखाई देने लगा। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम सब ताबूत के पास पहुंचो, इसे दोबारा खोलने मत देना। अब राजा को मम्मी को ताबूत की ओर धकेलना था, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। मम्मी ने राजा को देखा और अपनी पूरी शक्ति से एक तेज अंधेरी लहर छोड़ी। राजा ने अपनी ढाल उठाई, लेकिन लहर इतनी शक्तिशाली थी कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी तलवार दूर जा गिरी और उसे पकड़ने का मौका नहीं मिला। अब मम्मी राजा के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने राजा के गले को अपने हड्डी जैसे हाथों से जकड़ लिया। राजा का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी राजा के बचा खुचा सैनिक एक साथ मम्मी पर टूट पड़े। जैसे ही मम्मी ने राजा विक्रम का गला जकड़ा, उसकी आंखों में आग जैसी चमक और भी तेज हो गई। राजा का दम घुटने लगा, लेकिन तभी उसके बचे खुचे सैनिकों ने जोरदार हमला कर दिया। एक सैनिक ने भाले से मम्मी की रीढ़ पर वार किया, लेकिन भाला हड्डियों के बीच से निकल गया, मानो वह सिर्फ धुएं पर वार कर रहे हों। दूसरा सैनिक तलवार लेकर मम्मी की टांगें काटने दौड़ा, मगर उसकी तलवार मम्मी की हड्डियों से टकराते ही टूट गई। मम्मी ने एक भयंकर गर्जना की और अपने हाथ उठाए। तभी चारों ओर से रेगिस्तानी रेत उड़ने लगी और भयंकर बवंडर बन गया। कुछ सैनिक इस तूफान में उड़ गए और दीवारों से टकराकर वहीं खत्म हो गए। अब राजा के पास सिर्फ 3 सैनिक बचे थे और मम्मी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। राजा की चालाकी और अंतिम योजना। राजा को एहसास हुआ कि सीधी लड़ाई में वे कभी नहीं जीत सकते। तभी उसे दीवारों पर बनी रहस्यमयी लिपियां याद आई। उन पर कुछ रहस्यमयी चित्र बने थे, जिनमें दिखाया गया था कि मम्मी की शक्ति का स्रोत उसका ताबूत ही था। राजा ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों से कहा, हमें इसे ताबूत के पास ले जाना होगा। यह वहीं बंद हो सकती है। लेकिन मम्मी बेहद ताकतवर थी और किसी को भी पास नहीं आने दे रही थी। तभी राजा ने अपनी ढाल उठाई और उस पर रेगिस्तान की मिट्टी मल ली, जिससे ढाल दिखना बंद हो गई। फिर वह धीरे धीरे मम्मी के पीछे पहुंचा। राजा ने अपने एक सैनिक को इशारा किया। सैनिक ने मम्मी का ध्यान भटकाने के लिए पत्थर उठाकर दूर फेंका। जैसे ही मम्मी ने ध्यान भटकाया, राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मम्मी को पीछे से धक्का दिया। मम्मी सीधे ताबूत की ओर लौटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, उसने एक आखिरी बार अपनी काली शक्ति से राजा और उसके सैनिकों पर हमला किया। मम्मी का अंतिम हमला और रहस्य की कुंजी। मम्मी ने अपनी हड्डियों से बना भयानक पंजा हवा में उठाया और एक जोरदार झटका दिया। तभी चारों ओर की जमीन हिलने लगी और पूरा कमरा ढहने लगा। अब राजा के पास कुछ ही क्षण बचे थे। उसने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और ताबूत के ढक्कन पर अंकित रहस्यमयी लिपि को पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, मृत्यु से पहले जिसने यह नाम लिया वह फिर कभी वापस नहीं लौट सकता। राजा को समझ आ गया कि उसे मम्मी को उसी मंत्र से सील करना होगा। उसने तेजी से मंत्र दोहराना शुरू किया, अनुबिस राखेम बाहर। जैसे ही राजा ने मंत्र पढ़ा, मम्मी के शरीर पर अजीब सी दरारें पड़ने लगीं। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं और उसकी आत्मा एक काले धुएं में बदलकर ताबूत के अंदर खींची जाने लगी। मम्मी ने एक आखिरी चीख मारी और फिर पूरी तरह ताबूत के अंदर समा गई। राजा ने बिना समय गंवाए ताबूत का ढक्कन बंद किया और उसे उसी प्राचीन मोहर से सील कर दिया। राजा की जीत और राज्य की मुक्ति जैसे ही ताबूत सील हुआ, पूरा कक्ष अचानक शांत हो गया। अंधेरा खत्म हो गया और दीवारों से निकली आत्माएं वापस गायब हो गईं। अब राजा और उसके सैनिकों के सामने वह विशाल खजाना था जिसके लिए वे आए थे। सोने के सिक्के, बेशकीमती हीरे और अनमोल पत्थर। राजा ने कुछ सैनिकों की मदद से जितना संभव हो सका उतना खजाना इकट्ठा किया और तेजी से बाहर निकल गया। जैसे ही वे बाहर आए, गुप्त द्वार अपने आप बंद हो गया, मानो यह हमेशा के लिए सील हो गया हो। राजा विक्रम अपने राज्य लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस खजाने से राज्य फिर से समृद्ध हो गया और हर कोई खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन राजा को अब एक बात समझ आ चुकी थी, हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं होती।
कुछ रहस्य जितना गहरे दफन रहे उतना ही अच्छा होता है।